जिस तरह से बीजेपी के नेत्री ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर टिप्पणियां की है कि अगर वो मिल जाए तो हम उसकी शेरवानी डॉट डॉट और इस तरह से दाढ़ी को लेकर के एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हमारे साथ जो है फयाज़ कमर साहब है। फयाज़ कमर साहब कैसे देखते हैं इस बयान को? देखें, नाज़िया इलाही ख़ान जो है कि बीजेपी के लिए काम करती है। ना तो उनका कोई अपना वजूद है, ना तो उनका कोई हैसियत है, ना तो उनकी कोई ऐसी बिसात है, ना उसकी ज़ाती तौर पर उनकी कोई ऐसी इज़्ज़त या कोई हैसियत ऐसी तो है नहीं जो कि बैरिस्टर ओवैसी पर वो बोल सके। सस्ती शोहरत के खातिर, सस्ती पहचान के खातिर बड़े लीडर पर, एक पहचान वाले लीडर पर, नेता पर इस किस्म की विवादित बयान दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन जैसे कई हज़ार कई लाख नेताओं के जो है बहुत आगे हैं। वो उनके ख़िलाफ़ में बोलकर ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि इसका अपना वजूद तो है नहीं, इनका अपना शोहरत तो है नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जो है मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, मुसलमानों का कोई वक़ार नहीं है, मुसलमानों का अपना कोई वहाँ पर हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपनी हैसियत बनाने के लिए, अपने वक़ार को बहाल करने के लिए इस किस्म की बातें वो कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नेता है जिसको इनके नेता भी सुनते हैं, चाहे वह बड़े लीडर हो, अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे बड़े लेवल के जो नेता हैं, इनसे बड़े कई गुना आगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है जिनको प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इज़्ज़त और शोहरत मिली है तो बैरिस्टर ओवैसी है। और बैरिस्टर ओवैसी को सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद या और दीगर स्टेटों के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता है, और उनको सुनते हैं। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है। उनसे जो है उनका पहचान पूरी दुनिया के अंदर है, उनकी खुद की पहचान है, किसी से मांगा हुआ, किसी से लिया हुआ पहचान नहीं है, बल्कि उनकी खुद की पहचान है और उनकी काबिलियत की वजह से उनकी पहचान है। तो मैं ये समझता हूँ ये नाज़िया इलाही ख़ान जो इस किस्म की अभी भद्दी बातें कही हैं, मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक बड़े लीडर हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गए हुए हैं, उस जैसे लीडर के ऊपर इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ इससे दुख की बात और क्या हो सकती है। तो यही नहीं है, मुसलमानों को लेकर इससे पहले भी नाज़िया कई तरह की विवादित बयान दे चुकी हैं, हमेशा मुसलमानों की आलोचना करती हुई आई हैं, और अब जा कर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना, जिस तरीके से और उनका जो है शेरवानी उतार कर उनको मारेंगे, क्या आपको कि और भी नेता को या मुस्लिम जितने भी जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, क्या इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, एक्शन तो तमाम लोगों को मैदान में आना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बताऊं नाज़िया इलाही ख़ान जो हैं उनको पता है बीजेपी में जगह कैसे बनानी है, बीजेपी में जगह कैसे बनानी है, बीजेपी में अपनी कुर्सी कैसे मजबूत करनी है, बीजेपी के लिए कैसे काम करने, ये सीख लिया है कि अगर बीजेपी में मजबूत होना है, बीजेपी में अपना नाम बनाना है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल दीजिए। आप मुसलमानों के लिए नाज़ेबा कलिमात, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करिए, मुसलमानों को गालियाँ दीजिए, तो आपकी जगह बीजेपी में पक्की है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जो तमाम लोग, भ्रष्ट लोग और गालीबाज लोग जो बीजेपी के अंदर मौजूद है। तो नाज़िया को पता है कि जब तक मैं मुसलमानों को गाली नहीं दूंगी, जब तक मैं मुसलमानों को भद्दी बातें नहीं कहूँगी, जब तक मुसलमानों को मैं गिराने वाली बातें नहीं कहूँगी, मुसलमानों की आलोचना नहीं करूँगी, तब तक मैं कामयाब हो नहीं सकती। इसीलिए नाज़िया इलाही ख़ान जो है अपनी कुर्सी बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होने वाली। ये कह रहे हैं कि नाज़िया इलाही ख़ान भी मुसलमान है, असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान है, फिर इस तरह की गलत टिप्पणियाँ क्यों? आखिर और कोई पॉलिटिक्स करने के लिए और कोई तरीका नहीं है? और तरीके नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे तरीके ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी के पास बस यही तरीके बचे हुए हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलिए, बस वोट हासिल करिए। तो नाज़िया को पता है कि मैं खुद की बहैसियत मुसलमान, मैं तो मुसलमान उसको पहली बात मानता नहीं हूँ। नाज़िया को वो कुर्बानी के ख़िलाफ़, नमाज के ख़िलाफ़, ना जाने कैसी कैसी बातें कही हैं। आप पिछले रिकॉर्ड उनका उठा लीजिए, जो अपने शरीयत का नहीं, जो अपने शरीयत के ख़िलाफ़ बोले, तो उसको आप मुसलमान कैसा मान सकते हैं? मैं मुसलमान कैसे मान लूँ कि एक जो शरीयत के ख़िलाफ़ चले, शरीयत के ख़िलाफ़ बोले, उसको आप मुसलमान कैसे कहें? बट नाज़िया है, नाज़िया नाम रख लेने से मुसलमान कोई थोड़ी ना हो जाता है। और रही बात नाज़िया की, नाज़िया जो है बीजेपी में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, नाज़िया जो है अपनी कुर्सी बनाने की खातिर, भारतीय जनता पार्टी में जगह बनाने की खातिर इस किस्म की बात करते हैं। तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी मैं समझता हूँ बात करने के लिए कोई ऐसी वजह नहीं है जो इसके बड़े लीडर पर, एक इतने बड़े लीडर पर और इस तरीके का टिप्पणी करना
देखें, जब समंदर होता है ना, एक मिसाल मैं देता हूँ कि समंदर के अंदर लोग जो है सिक्के भी उछालते हैं, सोने चांदी भी फेंकते हैं और कीचड़ और कूड़ा भी डालते हैं। तो समंदर का यह मतलब नहीं है कि कूड़ा को बाहर फेंक दे और जो है सिक्के और सोने चांदी को अपने अंदर समेट ले। समंदर का काम यही है, चाहे जो कुछ भी आ जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी जात है जो समंदर के मानिंदा है। उसके ऊपर कीचड़ भी उछाला जाता है, उसके ऊपर कूड़ा करकट भी डाला जाता है, छोटे छोटे लोगों की बातें भी आती हैं और बड़े लोगों की भी टिप्पणियाँ होती हैं। तो इस किस्म की बातों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सस्ती शोहरत की खातिर, अपने सस्ती वजूद की खातिर जो है नाज़िया ने इस किस्म की बात कही है। और रही बात तमाम सेकुलर लोगों की, तो तमाम सेकुलर पार्टियों की, जमात के लोगों की, उनको चाहिए कि इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता में ले और इस मामले को इस बात पर को तूल दे कि एक बड़े लीडर पर, एक बड़े पहचान के लीडर पर, जिसकी आवाज़ पर लाखों लोग जो हैं एक साथ मैदान में आ जाएं, तो उसके उस जैसे लीडर के ख़िलाफ़ अगर लोग बातें कर रहे हैं और भद्दी बातें कर रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए और प्रशासन को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन नाज़िया की ये सस्ती शोहरत है, इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। इतना आसान हो गया है कि बीजेपी वालों को इतना आसान हो गया है कि मतलब मुसलमानों पर टिप्पणी करो, मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के धार्मिक मामलों को जो है उछालो और नेता बन जाओ। ये सस्ती शोहरत के खातिर करेंगे, ये आसान है, बिल्कुल आप करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुसलमानों को एक शेर किसी ने कहा है कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो और हरा होगा, शायद इस किस्म का कोई शेर है, जितना तुम दबाओगे इतना ही उभरेगा। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना करते रहिए, गाली गलौज करते रहिए, भद्दी बातें करते रहिए सस्ती शोहरत के खातिर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ नाज़िया मुसलमान नहीं है और भी दीगर लोग मुसलमान हैं। क्या हुआ उनका हाल देखिए ना। नाज़िया आज चाहती है कि मैं इस किस्म की बातें करूंगी तो हो सकता है मुझे राज्यसभा का सीट मिल जाए, हो सकता है विधान परिषद का सीट मिल जाए। ये हुआ भी है ना, अक्सर हुआ है। सुनिए ना, यही वो चाहती है, लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, राज्यसभा का सीट मिला, लेकिन आज कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी? कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई स्टेज शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, सैयद शाहनवाज हुसैन जो है, उनका क्या हाल हुआ? भारतीय जनता पार्टी से MP बने, उसके बाद जो है विधान परिषद में MLC बने, लेकिन कहाँ हैं आज? कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यही हाल नाज़िया का है। नाज़िया आज जो है राज्यसभा के चक्कर में है, विधान परिषद के चक्कर में है, तो रहने दीजिए। और उनको इसको मालूम है नाज़िया को कि जब तक मैं किसी बड़े लीडर मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के जज्बात को जब तक मैं नहीं भड़का रही, तब तक मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो ये अपनी सस्ती शोहरत की खातिर ये सब कर रही है, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इन लोगों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है जो अपनी सस्ती शोहरत की खातिर इस किस्म की बातें करें।